जमकर ट्रोल हो गए बॉबी देओल। दरअसल इन दिनों बॉबी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो गरीब बच्चों को 500 रुपए की नोट देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से पोज दिए और कई सारी तस्वीरें भी क्लिक करवाई। अब लोग इसे बॉबी का PR स्टंट कहकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। करीना को दीपिका से बेहतर मानते हैं इम्तियाज अली। दरअसल रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू में जब इम्तियाज से पूछा गया कि उन्हें किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद है, जब वी मेट में करीना की या फिर कॉकटेल में दीपिका पादुकोण की, इम्तियाज ने कहा कि वैसे तो ये चुनना उनके लिए मुश्किल है, मगर वो करीना की परफॉर्मेंस को बेहतर मानते हैं। इसकी वजह बताते हुए इम्तियाज ने कहा, क्योंकि इसका डायरेक्टर मैं था। संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करने पर विक्की कौशल ने किया रिएक्ट। उन्होंने कहा कि भंसाली से नरेशन सुनना वो मौका है जिसके लिए हर एक्टर हमेशा उम्मीद लगाए रहता है और दुआ मांगता है। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म के बारे में विक्की ने कहा, मुझे लगता है वो अपने क्राफ्ट के मास्टर है और मेरे लिए ये मौका मिलना पूरी दुनिया मिलने जैसा है। हम आपको बता दें, जल्द ही भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में वो आने वाले हैं। दोबारा मां न बनने पर रानी मुखर्जी ने बयां किया दर्द। रानी ने कहा, मैंने अपने दूसरे बच्चे के लिए 7 साल तक कोशिश की। मेरी बेटी अब 8 साल की है। उसके तुरंत बाद मैंने अपने दूसरे बच्चे के लिए कोशिश की। मैं कोशिश करती रही। आखिरकार मैं गर्भवती हो गई और फिर मैंने बच्चे को खो दिया। जाहिर है ये मेरे लिए एक परीक्षा का समय था। साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज के साथ कार्तिक आर्यन ने मिलाया हाथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके साथ कार्तिक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म पर काम करने वाले हैं, जिसकी शूटिंग 2024 के सेकेंड हाफ से शुरू हो सकती है। रिपोर्टेडली फिल्म की बजट 150 करोड़ के आसपास की होगी। थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है रणदीप हुड्डा की स्वातंत्र्य वीर सावरकर, और इसी को सीधे टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है मडगांव एक्सप्रेस भी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में कौन किसको मात देता है। धर्म के नाम पर उनको ट्रोल करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया सारा अली खान ने। रिपोर्टेडली हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरा जन्म एक सेक्युलर परिवार में हुआ है। मुझ में गलत बात के लिए स्टैंड लेने का साहस है। यही नहीं, अगर मैं किसी और के साथ भी ऐसा होते हुए देखती हूँ तो उसके लिए खड़े रहने की हिम्मत रखती हूँ। मेरी धार्मिक मान्यताएं, मेरी खाने की पसंद, मैं एयरपोर्ट पर जाने का फैसला कैसे करती हूँ, ये मेरा फैसला है और मैं इसके लिए कभी माफी नहीं मांगूंगी। कंगना रनौत के राजनीति में जाने पर दुखी हुए मनोज बाजपेयी। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कंगना के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने और चुनाव लड़ने की खबरों पर बात करते हुए कहा, मैंने कहीं पढ़ा था कि कंगना चुनाव लड़ सकती है। वो बहुत शानदार अभिनेत्री है। जब मुझे उनके चुनाव लड़ने की खबरों का पता चला तो मुझे दुख भी हुआ। GQ इंडिया के साथ बातचीत में पेरेंटिंग रूल पर बड़ी बात कही जैकी श्रॉफ ने। उन्होंने कहा, जियो और जीने दो, बस इतना ही बॉस। पेरेंटिंग का कोई नियम नहीं। मेरे बच्चों ने हमें एक साथ रहते हुए देखा है और उन मूल्यों को जानते हैं जो छोटी छोटी चीजों में निहित है। सदगुरु जग्गी वासुदेव को हॉस्पिटल में देखकर भावुक हो गई कंगना रनौत। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, सदगुरु जी को ICU में देखकर लगा जैसे भगवान को कुछ हो गया है। उनके बिना सब बेकार है। उन्हें ठीक होना पड़ेगा। हम आपको बता दें, ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु को इमरजेंसी में ब्रेन सर्जरी करवानी पड़ी।